तो सर ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं इस रैशनल नंबर्स के। फर्स्ट नंबर हमने रैशनल नंबर डिस्कस कर लिया, डेसिमल नंबर डिस्कस कर लिया, इरैशनल नंबर डिस्कस कर लिया। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज रैशनलाइजेशन। जैसे कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इरैशनल नंबर आएगा। तो वहां पे तुमने देखा था कि दो इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, या तो इरैशनल नंबर आता था या तो रैशनल नंबर आता था। जैसे ही वो रैशनल नंबर आता था वहां से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो इरैशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में चेंज करने का प्रोसेस है। बस इतना हमें समझना था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्या क्या चीजें हैं, पहले हम लोग थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रिवीजन के लिए दिया हुआ है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज अ रैशनल नंबर। होगा? सोचो, होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि एक रैशनल नंबर ले लूं 2 और एक इरैशनल नंबर ले लूं जो होगा 3, तो 2 प्लस रूट 3, ये 2 प्लस रूट 3 एक इरैशनल नंबर है। सो वी विल नॉट टेक दिस वन एज रैशनल नंबर, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। ये भी कहीं से सही नहीं है। तो मैं कैसे बोलूंगा, जैसे कि मैं 2 ले लिया, एक रैशनल नंबर है, 3 है एक रैशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये बन जाएगा 6, जो कि रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल विल ऑलवेज बी इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, जैसे कि रैशनल हो गया 2 और मल्टीप्लाई किया इसको रूट 3 से, तो 2 रूट 3 आ गया, जो कि एक इरैशनल नंबर है। तो ये तो एक इरैशनल नंबर बनेगा, इसमें श्योर है कि ये इरैशनल नंबर बनेगा। अब लास्ट में बोल रहा है कि product of two rational number is always a rational number, which means that we will say this one is also correct. So product of rational and irrational numbers is always a irrational number. Product of two rational number is always a rational number. This is also correct. लेकिन एक कंडीशन में ये फेल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। नहीं, हर कंडीशन में ये सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन होगा। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लिखता तब यहाँ पे कंडीशन में फेल हो जाता। कौन सा कंडीशन? जैसे कि मैं 2 लेता और इसको डिवाइड करता 0 से, तो मैं अगर बोलता कि डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, देन वी कैन से दिस वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बट वी आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद कर लेनी है रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो फर्स्ट वन कि ये वाली, कि जैसे सपोज किया कि मेरे पास लिखा हुआ है रूट ऑफ ए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ बी से, तो हम लोग बोलेंगे क्या, रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी दैट वी हैव। अगर सपोज किया कि मेरे पास सेम है, रूट ऑफ ए और रूट ऑफ ए लिखा हुआ है, सो वी विल से दिस वन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, दैट विल टर्न्स आउट टू बी ए। ये हमारे पास दो थ्योरी है जो हमें याद रखनी है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे कि तुम्हारे पास एक इरैशनल नंबर लिखा हुआ है 6 रूट 3, एक इरैशनल नंबर लिखा हुआ है 5 रूट 3, तो रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे, इरैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 30। जैसे कि मैंने बोला रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, ए होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू विल से 3 3 आर 90, सो हमारे पास 90 आंसर आ गया। देख रहे हो, मैंने दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। So option A is the correct answer for the given question and we are getting it as equal to 90. So ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या मैं दो इरैशनल नंबर डिवाइड करूं तो क्या रैशनल नंबर आएगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 70 रूट ऑफ 15। रूट ऑफ 15 को मैं रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 5 लिख सकता हूँ, और 14 को क्या लिखूंगा, 14 को एज इट इज, और यहाँ पे रूट ऑफ 5 लिख लिया। रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 5 कैंसिल, 70 में से ये कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है, सॉरी ये 14 था ना, सो यहाँ पे मैंने 14 लिखा, तो 17 1s are 7 1s are and 7 2s are 2 5s are, we will get the value as equal to 5 root 3। 5 रूट 3 आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 रूट 3 आ गया। तो कैसा हो गया, दो इरैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, या तो रैशनल नंबर आएगा या तो इरैशनल नंबर आएगा, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। यहाँ पे हमारे लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे लिए इरैशनल नंबर आ रहा है। सो वी विल से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
तो ये हमारे पास बेसिक थोड़ी सी हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं इरेशनल नंबर में और रैशनल नंबर में। चलिए दूसरे क्वेश्चन चले, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अब आया ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, क्यों? क्योंकि रूट थ्री देखो यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, और यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है, दैट इज a प्लस बी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, a माइनस ऑफ b से। तो इसका फॉर्मूला होता था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में तुमने पढ़ा था, दैट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। बस ये याद, बस a प्लस बी और a माइनस बी लिखा रहे हैं तो उसको a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया रूट 3 माइनस ऑफ रूट 2, दैट कैन बी टर्न आउट टू बी रूट 3 टू द होल स्क्वायर, रूट 3 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 टू द होल स्क्वायर। रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 3 माइनस 2 करोगे तो कितना होता है, 1 होता है। 1 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यू विल से दैट वन इज अ rational number. So रूट 3 plus रूट 2 and रूट 3 minus रूट 2, that can turns out to be 1. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, जब भी तुम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूले में से एक ये है, a प्लस बी टू द होल a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट कैन टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि तुम्हें हमेशा याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ये वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, मैंने पहले बताया था कि रू यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी सेम चीज लिखी हुई है, बस साइन चेंज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट नंबर है। सो क्या करेंगे हम लोग, बेसिक मैथ्स का क्या कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करने का एक बेसिक हमने फंडा यूज किया हुआ था, दैट इज a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे x प्लस वाई से। तो x को मल्टीप्लाई किया a से, x को मल्टीप्लाई किया b से, y को मल्टीप्लाई किया a से, y को मल्टीप्लाई किया b से। सिमिलरली 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो लिखेंगे 3√2 मल्टीप्लाई विथ रूट 3, ठीक है। और फिर 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, तो लिखेंगे प्लस ऑफ 3√2 मल्टीप्लाई विथ रूट 5, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो लिखेंगे 5√3, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, तो लिखेंगे 5√5। अब ये जो तुमको वैल्यू दिख रही है यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने कि रूट ऑफ ए बी को लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, जैसे इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, यहाँ से तुम यहाँ भी जा सकते हो। तो क्या लिखेंगे इसको, 3√2 इंटू रूट ऑफ 3, यू विल से दिस वन इज रूट ऑफ 6। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 3√2 इंटू रूट ऑफ 5, यू विल से दिस वन इज रूट ऑफ 10, प्लस 5√3 प्लस 5√5। ये तुम्हारे पास एक नंबर आ गया। अच्छा, तुम इसको बोल सकते हो क्या क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं सर, ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। सो वी विल से दिस वन इज अ रैशनल नंबर। ये एक छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद रखनी है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो कभी भी वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सो वी विल से दिस वन इज एन इरैशनल नंबर। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी कर लिया। और अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले हम लोग थोड़ा सा रैशनलाइजेशन के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा है, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। अब इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास दिमाग में आया कि सर रैशनलाइजेशन हो सकता है, रैशनलाइजेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो भी तुम्हारे पास इरैशनल नंबर पड़ा हुआ है उसी सेम इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास रूट 3 पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करो, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो इरैशनल नंबर पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रैशनल नंबर भी पड़ा हुआ है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, जो इरैशनल नंबर पड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे अगर रूट 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। रूट 5 पड़ा हुआ है तो इसका रूट 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। लेकिन अगर सर 2 प्लस रूट 5 पड़ा होगा तब क्या करेंगे? अब आया ना मजा। अभी अब तुमने सोचा था कि अभी अगर सपोज क्या कि मैं इसका स्क्वायर कर देता, कैसे भी करके इसका स्क्वायर हो जाता, तो फिर हो सकता था, मतलब कि अगर मैं लिखूं कि 2 का भी स्क्वायर हो जाए और 5 का भी स्क्वायर हो जाए, ऐसा कहीं फॉर्मूला दिखाया था क्या कि 2 प्लस रूट 5 लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया था। ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा पीछे रिकॉल जाओ, पीछे जाओ,
और सोचो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, यहाँ पे पहुंचे थे कि लिखा था हमने a प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई किया था a माइनस बी से, और यहाँ पे लिख दिया था दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही चीज 2 प्लस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 माइनस ऑफ रूट 5 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5 टू द होल स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया गया है जहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखनी है यहाँ पे, दैट इज रैशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में भी तुम कर सकते हो, डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट कुछ फायदा मिले तभी ना करेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट करने से तो कुछ फायदा नहीं है हमें। तो वी विल से कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर विल हेल्प यू। क्यों हेल्प करेगा वो, क्योंकि उसके बाद फिर तुम कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज किया कि अगर कोई रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर देते हो तो वो वैल्यू एक नॉर्मल रैशनल के फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद फिर उसमें एलसीएम लगाना, उसके बाद फिर उसमें तुम एचसीएफ जो भी चीजें लगाते हैं, वी कैन अप्लाई दैट वन इनटू efficient manner, so that's why we have to rationalize the denominator not the numerator, clear। अच्छा चलो, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर मैंने तुमको दिखा दिया कि रैशनलाइजिंग जो, हाँ जैसे कि तुमने बोला रूट थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, रूट थ्री से, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका बेटा, दैट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। मैं तो सेम हूं फॉर रूट थ्री और रूट 5, लेकिन मैं किसमें डिफरेंट हूं, जब तुम्हारे पास 2 प्लस रूट 5 आएगा, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर ऐड करेंगे। अच्छा एक बात तो, मुझे क्या करना होगा अगर मैं लिखूंगा 2 रूट 5, ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करना होगा तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्या हम इसको 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या बस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तुमको सोचना है, सोचो, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, 5 4 3 2 1, सोचिए। देखो तुम इसमें 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें रूट 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि 2 को क्यों ही एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रैशनल नंबर है। अगर कोई सपोज क्या कैसे नंबर होता कि 1005 रूट 5 और तुम्हारे पास फिर मल्टीप्लाई करना होता है 1005 रूट 5 से, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा नंबर हो रहा है। सो वी डोंट हैव टू गो विद दिस नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर तो पहले से प्रेजेंट है, तो इसको क्यों ही रैशनल नंबर करना। What we have to do, we have to multiply only with this root 5, only root 5 को root 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1005 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही तुम्हें सोचना है रैशनलाइजेशन के लिए। चलो भी देखते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। चलो मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन है ये वाला, रूट ऑफ 20 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। सो सबसे पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर को हटाओ, तो लिखेंगे इसको 4 इंटू 5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 5, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बस रूट 5 होगा, 2 रूट 5 मत लिखो। लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको हमेशा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखो, इसका रूट 5, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। That is the important thing that you have to understand from here. Root 5 is the rationalizing factor for 2 root 5. Next one. What is the, here we have to rationalize the denominator. So we will say 5 by 2 root 5. अब मैंने क्या किया कि रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें सेम चीज इसके न्यूमरेटर में भी करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने रूट 5 लिख लिया, तो आंसर लिखेंगे इसको 5 रूट 5, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 रूट 5 इंटू रूट 5, सो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू, और 2 रूट 5 लिखा हो तो 5 और 5 कैंसिल कर दो यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया रूट 5 बाई 2। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स में हमेशा जितना तुम लोगे उतना ही तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। वॉट एवर यू आर टेकिंग दैट यू हैव टू गिव। सपोज क्या कि मैं यहाँ पे रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, सो उतना ही तुम्हें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तुम इक्वालिटी मेंटेन करके चल सकते हो, अदरवाइज इक्वालिटी कभी भी मेंटेन नहीं होगी। सो दिस इज छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। अगर ये चीजें समझ जाओगे मैथ्स में तो मैथ्स इजी लगेगी, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। तो लिखा मैंने क्या 5 बाई 2 रूट 5, इसको मैंने रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, रूट 5 से डिवाइड किया, आंसर लिखा इसको रूट 5 बाई 2।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 50 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर को बाहर निकालो, बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे क्या इसको 25 इंटू 2, तो ये 25 इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखेंगे इसको क्या रूट ऑफ 25 इंटू रूट 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 रूट 2। वैसे तो 5 रूट 2 भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि जो रैशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में चेंज करने का क्या ही फायदा, सो विल से द रैशनलाइजिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू रूट 2 होगा। अच्छा बताओ मुझे कि अगर मेरे पास रूट ऑफ 70 होता तो क्या लिखते इसको, तो रूट ऑफ 70 में देखो तो 7 इंटू 10, तो इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब कि रूट ऑफ 70 को किसके इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखेंगे रूट ऑफ 70। अच्छा एक और एग्जांपल, अगर रूट ऑफ 105 लिखा हुआ है तो 105 को पहले लिखेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 टू द 10, 5 वन ज़ा 5 और फिर 7 3 ज़ा, तो यहाँ पे भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 105 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 625, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो वी विल से 625 इज द लाइक इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा, इसका सीधा आंसर रैशनल होगा, दैट इज इक्वल टू 25। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसको तुम उसके कॉन्जुगेट लाइक उसके बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे रूट 2 लिखा हुआ है तो रूट 2, रूट 3 लिखा हुआ है तो रूट 3, रूट 5 लिखा हुआ है तो रूट 5, इस तरीके से हमें चलना है इन ऑर्डर टू फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर तुम्हारे पास इस तरीके का रैशनल नंबर है जहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी के फॉर्म में, तो बस उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉन्जुगेट कैसा, x माइनस ऑफ वाई। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं कि 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको 2 माइनस ऑफ रूट 3। 5 प्लस रूट 4 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस ऑफ रूट 4। मैंने तुमको बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा एंड वी कैन फाइंड द आंसर फॉर दैट इक्वेशन। ओके, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन नहीं बोला जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें नोट करने के लिए है, क्या लिखा हुआ है इफ x एंड y, x प्लस y इज एन इरैशनल नंबर then x minus y will call that its conjugate। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है तो इसका 2 माइनस रूट 3 क्या होगा कॉन्जुगेट होगा। 5 प्लस रूट 4 है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 माइनस रूट 4। अच्छा जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2, तो इसका तो मुझे पता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है रूट 2 प्लस 3, रूट 2 प्लस 3 लिखा हुआ है तब क्या होगा, तब मैं लिखूंगा इसको माइनस ऑफ रूट 2 प्लस ऑफ 3। मैं कभी भी रैशनल नंबर के पॉजिटिव साइन को कभी चेंज नहीं करूंगा, रैशनल नंबर के पॉजिटिव साइन को या निगेटिव साइन को कभी भी चेंज नहीं करूंगा। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है माइनस ऑफ रूट 5 माइनस ऑफ रूट 2, इसका बताओ मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो लिखोगे तुम माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ रूट 2। मैं बस जितने भी रैशनल इरैशनल नंबर्स हैं उसके ही साइन चेंज होंगे। यहाँ पे लिख लो कि साइन विल चेंज ओनली फॉर irrational number, only for IR number। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं तुमको बताता रहूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साइन विल चेंज ओनली फॉर इरैशनल नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें यहाँ पे सीखनी थी। अब आते हैं इस पे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब बताओ कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4 माइनस ऑफ रूट 3 टू द होल स्क्वायर, जिसका आंसर होगा 4 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1। 6 प्लस रूट 2 6 माइनस रूट 2, चलो इसको कर लिख के देख लेते हैं, तो 6 माइनस रूट 2 यहाँ लिखा, 6 प्लस रूट 2 यहाँ लिखा, इन दोनों में a प्लस बी टू द a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, 6 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 टू द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया। 6 स्क्वायर की वैल्यू होती है 36, रूट 2 का वैल्यू होता है 2, 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34। रूट 7 प्लस रूट 3 और रूट 7 माइनस ऑफ रूट 3, ये दोनों लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, आई विल से रूट 7 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 टू द होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 4। अब आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे लिखा हुआ है 2 रूट 5 प्लस 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट 5 माइनस ऑफ 9। You will say this one is 2 root 5 to the whole square minus of 9 to the whole square।
तो 2√5 की वैल्यू कितनी हो गई, √5 का स्क्वायर होता है √5, 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, 4 5 20, और यहाँ पे कितना आ गया, -81। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -61। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स रैशनलाइजिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने। फॉर्मूला दैट वी हैड यूज दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब चलते हैं मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, दैट इज दिस वन कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग 7/√3 माइनस ऑफ √5 लिखेंगे। अब इसके बाद इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था, √3 प्लस √5। जो मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। सो वी विल से √3 प्लस √5 ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, 7 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 7√3, 7 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 7√5। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लगाए तो √3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √5 टू द होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, 7√3 प्लस 7√5 अपॉन यू विल से 3 माइनस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस ऑफ 7/2 √3 प्लस माइनस ऑफ 7/2 √5। इस तरीके से इसको हमने सजा के लिख दिया। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। एंड अब तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर इसका अब रैशनल नंबर के फॉर्म में हो चुका है। तो दैट इज द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग व्हिच इज कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी थी, अगर सीख लिए तो अच्छी बात, नहीं सीख लिए तो फिर से वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं है। तो वीडियो हमेशा जिंदगी भर पड़ी हुई है, ठीक है। एक बार बना दिया तो 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, 100 बार देखो, बार बार देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर है और यहाँ पे भी इरेशनल नंबर है। तो इसमें से किसी भी एक नंबर के लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले सकते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है 10/3√5 प्लस √7। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 माइनस ऑफ √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज था, बस ये लिखा। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई विद 3√5 माइनस ऑफ √7। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 3√5 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ √7 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा 10 और यहाँ लिखा 3√5 माइनस ऑफ √7 और ये 3√5 टू द होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 5 3 3 3 9 कितना हो गया 9 5 45 और क्या हो गया 7, तो यहाँ पे हो गया 7। तो लिखेंगे इसको क्या 10/3√5 माइनस ऑफ √7 और 45 माइनस 7 कितना होता है ये, दैट इज इक्वल टू 38। ये हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। तो इसको लिखेंगे एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 10/38 और लास्ट वैल्यू हो गई 3√5 माइनस ऑफ √7। ये छोटा सा हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। बस यही करना था मुझे, छोटी छोटी बातें जिसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है दैट इज दिस वन कि अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू √3 प्लस √2 और √3 माइनस ऑफ √2 है और y की वैल्यू जस्ट उसका रिवर्स है, ठीक है, तो x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। बस क्या करना होगा मुझे, पहले मैं उसका x की वैल्यू को सबसे पहले एक नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको क्या, x को सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 प्लस √2 लिखा, यहाँ पे लिखा √3 माइनस ऑफ √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे √3 प्लस √2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 से। तो क्या लिखेंगे √3 प्लस √2 टू द होल स्क्वायर और यहाँ से आ गया √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √2 टू द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 टू द होल स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। आंसर हो गया इसका 1। x की वैल्यू इतनी आ गई। अब y की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, y की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम लोग। तो y की वैल्यू अगर तुम लिखना चाहोगे यहाँ से, सो वी विल से दैट वन इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ √2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √2 से।
इसके रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस ऑफ √2 से, और यहाँ पे भी √3 माइनस ऑफ √2 हो गया, क्योंकि ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है। सो वी विल से दिस वन इज √3 माइनस ऑफ √2 टू द होल स्क्वायर। ये वैल्यू लिख ली हमने। अब बताओ √3 प्लस 2 और √3 माइनस √2 को क्या लिखेंगे? आई विल से दिस वन इज √3 स्क्वायर माइनस ऑफ √2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई √3 माइनस ऑफ √2 टू द होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन कर लो, भी इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो लिखोगे √3 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो कितना हो गया आंसर इसका? 3 प्लस 2 प्लस 2√6। तो आंसर कितना हो गया इसका? 5 प्लस 2√6। और इस बेचारे का आंसर कितना होगा? 3 प्लस 2 माइनस ऑफ 2√6। तो आंसर कितना हो गया? 5 माइनस 2√6। ये आ गया इसका, और ये आ गया इसका। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सर वैल्यू बता दीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या? तो लिखेंगे इसमें क्या? 5 प्लस 2√6, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 प्लस 2√6 टू द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 टू द होल स्क्वायर। ये वैल्यू लिख लो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी कि जब भी तुम्हारे पास a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन करोगे, जो तुम्हारा निगेटिव पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि उसमें पॉजिटिव, उसमें निगेटिव पार्ट क्या आएगा? 2ab आएगा। ये तो तुम्हें पता ही है ना, क्योंकि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और 2ab प्लस 2ab माइनस और 2ab, दोनों को कैंसिल कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस मुझे इसमें बस यही लिखना है। आंसर लिखेंगे इसको क्या? 2 मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 2√6 टू द होल स्क्वायर। ये वैल्यू लिख ली। इसका आंसर हो गया 2, यहाँ पे हो गया 25। इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 प्लस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 प्लस 24 49, 49 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 98। 98 आ गया इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं तुमको बोल रहा था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी रैशनल नंबर और रियल नंबर्स के डिस्कशन की पूरी जर्नी खत्म हो चुकी है। स्टार्ट किया था हम लोगों ने रैशनल नंबर से, फिर पहुंचे थे हम लोग डेसिमल नंबर से, फिर पहुंचे थे हम लोग इरैशनल नंबर पे, फिर पहुंचे थे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एक बार रैशनलाइजेशन सीख लेते हैं, देन दिस चैप्टर विल गेट एंडेड। तुम्हें कुछ भी कहीं से भी कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा तुम्हारे लिए। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स और जो भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इस सारी वीडियोस को प्रॉपरली देखो और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। Let's meet in the next session and we will discuss what are the other things that is coming in your grade 9 syllabus.